आईपीएल 2026 में जैसे ही 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर कदम रखा, क्रिकेट के साथ साथ एक नई बहस भी शुरू हो गई। एक तरफ लोग इस युवा खिलाड़ी के टैलेंट को देखकर हैरान हैं, तो दूसरी तरफ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता इसे बाल श्रम बताकर राजस्थान रॉयल्स पर कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि करोड़ों की चमक दमक वाली इस लीग में किसी नाबालिग का खेलना सच में कानून के खिलाफ है या फिर ये सिर्फ लाइमलाइट में आने की कोशिश है। आइए आसान भाषा में इस पूरी कहानी को समझते हैं। वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जितनी तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है, उतनी ही तेजी से अब विवाद भी उनके पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में मैदान पर उतरने वाले इस 15 वर्षीय खिलाड़ी को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उसका कहना है कि इतनी कम उम्र के किशोर को करोड़ों के दबाव और ग्लैमर से भरे प्रोफेशनल टूर्नामेंट में उतारना बाल श्रम की श्रेणी में आ सकता है और इसी आधार पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दे डाली है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ अफवाहों या सोशल मीडिया बहस तक सीमित नहीं है। अब चर्चा सीधे कानून और करियर के टकराव तक पहुंच गई है। दूसरा सवाल ये भी है कि क्या भारतीय क्रिकेट को एक नया सुपरस्टार मिल रहा है या फिर शुरुआत से पहले ही विवादों का बाउंसर उनके रास्ते में खड़ा हो चुका है। हालांकि कानूनी किताबों में तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। पहली नज़र में मामला जितना गंभीर दिखता है, भारतीय कानून उतनी आसानी से इसे बाल श्रम मानने को तैयार नहीं है। दरअसल बाल श्रम अधिनियम बच्चों को खतरनाक फैक्ट्रियों और जोखिम भरे कामों से दूर रखने के लिए बनाया गया है, लेकिन खेल, कला और मनोरंजन जैसी फील्ड्स को कुछ शर्तों के साथ अलग रखा गया है। यही वजह है कि आईपीएल जैसे प्रोफेशनल टूर्नामेंट में किसी अंडर 18 खिलाड़ी का खेलना सीधे तौर पर गैर कानूनी नहीं माना जाता। खास बात यह है कि आईपीएल कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट नहीं, बल्कि बीसीसीआई की निगरानी में चलने वाली पूरी तरह प्रोफेशनल और नियमों से बंधी हुई लीग है, जहां खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेनिंग, फिटनेस और सुरक्षा तक हर चीज तय प्रक्रिया के तहत होती है। इसलिए कानून इसे शोषण से ज़्यादा एक बड़े मौके और टैलेंट को निखारने वाले प्लेटफॉर्म के तौर पर देखता है। अब बहस यही है कि वैभव सूर्यवंशी पर उठे सवाल कानून से ज़्यादा सोच और नज़रिए की लड़ाई बन चुके हैं। इस बहस के बीच बीसीसीआई ने भी साफ कर दिया है कि आईपीएल अब किसी शॉर्टकट का रास्ता नहीं रहने वाला है। सितंबर 2025 से बोर्ड ने कम उम्र के खिलाड़ियों की एंट्री को लेकर नियम और ज़्यादा टाइट कर दिए हैं। नए नियम कहते हैं कि किसी भी अंडर 16 या अंडर 19 खिलाड़ी को आईपीएल ऑक्शन में उतरने से पहले अपने राज्य की सीनियर टीम के लिए कम से कम एक फर्स्ट क्लास मैच यानी रणजी ट्रॉफी खेलना ज़रूरी होगा। मतलब साफ है, पहले घरेलू क्रिकेट की असली परीक्षा पास करो, फिर आईपीएल का दरवाज़ा खुलेगा। वैभव सूर्यवंशी का मामला भी कुछ ऐसा ही है। उन्होंने महज 14 साल की उम्र में घरेलू क्रिकेट में ऐसा प्रदर्शन किया कि चयनकर्ताओं को उनकी प्रतिभा माननी पड़ी। रणजी स्तर पर खुद को साबित करने के बाद ही उन्हें आईपीएल नीलामी तक पहुंचने का मौका मिला। यानी वैभव रातों रात स्टार नहीं बने, बल्कि उन्होंने सिस्टम की सीढ़ियां चढ़कर इस मंच तक अपनी जगह बनाई है। साफ है कि आईपीएल में एंट्री के लिए उम्र नहीं, बल्कि खिलाड़ी का दम और अनुभव मायने रखता है। दिलचस्प बात यह है कि लीग में खेलने के लिए कोई तय मिनिमम एज नहीं रखी गई है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई भी टीनेजर सीधे मैदान में उतरकर खेल सकता है। बीसीसीआई ने ऐसे खिलाड़ियों के लिए अनुभव और प्रदर्शन की कड़ी शर्तें तय कर रखी हैं, जिन्हें पूरा करना ज़रूरी होता है। वैभव सूर्यवंशी इसी सिस्टम का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आए हैं। कानूनी नज़रिए से भी मामला काफ़ी साफ माना जाता है। खिलाड़ी किसी भी फैक्ट्री या जबरन मजदूरी का हिस्सा नहीं होता, बल्कि एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट के तहत खेलता है, जहां उसकी ट्रेनिंग, पढ़ाई और फिटनेस का खास ध्यान रखा जाता है। इसलिए कानून इसे बाल श्रम नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स करियर की शुरुआत मानता है। वैसे आप इस बारे में क्या मानते हैं? आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में आके हमें बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।